हमारे पास डीजल नहीं है, हमारे टैंक पुराने हो गए। देखिए ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। बात यह है कि इकोनॉमी के महाज पर हम मुसलसल श्रिंक हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है। उस वक्त उन्होंने बताया कि उस वक्त गालबन कुछ $400 बिलियन के उनके रिजर्व हो चुके थे, अब तो 500 से भी 600 हैं। और हालत क्या मुल्क की कि इस महीने अप्रैल में कल तक 41 लोग थट्टा की पट्टी पे लोगों ने खुदकशी की है साइली, और परसों 6 नौजवानों ने खुदकशी की है। यहाँ जिस किस्म की लड़ाई में हम उलझ के रह गए हैं, जिस किस्म की इकोनॉमी हमने लोकल बना दी है, आम आदमी की जिंदगी में आपने क्या म्यारे जिंदगी बदलना है, उसकी जिंदगी में माशी आसूदगी को कैसे खत्म करना है। कि अगर हम माशी तौर पर ना संभले तो एक वक्त आएगा कि हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं होंगे, और तेल नहीं होगा तो आप कौन सी जंग लड़ेंगे और किस तरह से आपके, और फिर हमारे जो हथियार हैं। इससे तासुर तो ये फिर मिल गया हमें कि आइंदा से जहां पर भी ताकतवर फरीक अगर रियासत के सामने खड़ा हो जाए तो वो रियासत को सरमेगू कर सकता है। बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जिन्होंने अब पाकिस्तान के बारे में बात करना बंद कर दी हुई है, भले वो हमारे मशरकी हमसाये हों और भले वो अमेरिकन हों, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने हमें 5th जनरेशन हाइब्रिड वार के नाम के ऊपर अपनी पा दी हुई है, हमें अपनी पड़ गई हुई है। हम अंदर से अब एक दूसरे के साथ लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार करार दे जा रहे हैं, एक दूसरे को किसी का एजेंट कही जा रहे हैं, और बाहर की कुव्वतों को जरूरत ही नहीं है हमें डिमोरलाइज करने के लिए। हमारे यहाँ पे बैठे हुए लोग रोजाना हमें बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है कभी वो श्रीलंका बनने जा रहा होता है, कभी वो घाना बनने जा रहा होता है, आजकल वो सूडान बनने जा रहा है। तो वो हमें रोजाना वर्स्ट तरीन दुनिया के मुल्क से मिला के बता रहे होते हैं कि आप मुस्तकबिल में ये बनने जा रहे हैं। तो किसी एक्सटर्नल फोर्स को हमें डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो अनसर्टेनिटी, अभी एक रिपोर्ट आई है पाइट की, पढ़े जरा। पाकिस्तान के अंदर कितने नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। कितनी तेजी से लोग जो है पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, उसके बारे में बात करें। इसलिए मेरा थीसिस बिल्कुल डिफरेंट है। भाई आपके पास क्या रोड मैप है अगले 10-15 साल का इंटरनल कॉन्टेक्स्ट का, जिसकी वजह से आप अपने हाउस आपको दुरुस्त समित में लेके चलेंगे? उसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है, उसका कोई रोड मैप नहीं है। हमारे पास डीजल नहीं है, हमारे टैंक पुराने हो गए। देखिए ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, खुदा का वास्ता इसको सोचें। या तो आप हामिद मीर या जो भी वर्ड चाहे मैं ही हूं, आप उनको कटहरे में खड़ा करें, उन्हें कहें जी आप साबित करें, या उन्होंने मुसल्लह अफवाज के बारे में क्यों बात की, इसके लिए सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी कर देना ही काफी नहीं है। ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी और इसकी हिफाजत और फहम में भी तो हो सकता है उन्होंने बात की हो माजिद के साथ के हमारे पास मैशत के हवाले से बात की हो कि हमारे पास तो टैंक्स का फ्यूल नहीं है। फिर फौज में मैशत में इतने बड़े लोगों के सामने मुआशी हवाले से आप अपने टैंक्स का और डीजल का यही जिक्र करेंगे कि हमारे को, और आप देखेंगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये बातें चली गई हैं। मैं अपने किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर ये बात गलत है तो फिर इसको प्रॉपर्ली वो टैकल करें, और ताकि आइंदा कोई जर्नलिस्ट इस तरह बैठ के फौज के और मुल्क के बारे बात ना करे, या फिर सिर्फ प्रेस रिलीज ना दे, उनसे पूछ जाए। और अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर मैंने मुंह खोला तो कश्मीर पर तो बहुत लंबी, तो भाई खोले ना मुंह इमरान खान, फिर चुप क्यों बैठे हैं? ये कौन सा तरीका होता है? अगर मैंने मुंह खोला, ये कमजोर और बुज़दिल लोगों की बात है। चलें अगर पब्लिक के सामने नहीं बात करते तो किसी प्रॉपर फोरम पे बात करें फिर भाजपा के खिलाफ। ये कौन सा तरीका है कि जनरल चला गया और बाद में अपनी तोपों का रुख उस तरफ कर दिया है? ये किसी को हक नहीं है। काफी ममालिक के जो डिफेंस मिनिस्टर, एससीओ ममालिक के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, बेलारूस, ईरान, बहुत सारे और भी जो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त इंडिया में हैं, और काफ़ी वहाँ पे गर्मा गर्मी भी हुई है। जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया में कहा जा रहा है कि चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। कई लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल पहले तय हो जाते हैं। मीडिया में वो उछाल रहे हैं कि जनाब, मैं ग्लोबल वो उनकी जो है टाइम्स की खबर पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि आप घर में जो है वो बड़ा डोमेस्टिकली बड़ी हॉकिश व्यू देते हैं चाइना के बारे में, इसको कम करें। पाकिस्तान के हवाले से राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि हमें फिक्स करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी दहशतगर्दों की, और ये जो एक्सट्रीमिज्म की बात है ये इसके। सो हाउ डू यू सी ओवरऑल इंडिया की ये जो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मूट है, एंड देन इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर की आ रही है थोड़े दिनों के बाद, एंड देन जारी बात है हेड ऑफ स्टेट पे आनी है। सो आप ये जो पर्टिकुलरली चाइना एंड पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव इंडिया ने लिया है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? हैरत की बात है कि जब तक मीटिंग शुरू होने से पहले तक उसको इतना मीडिया हाइप नहीं मिला था। वो बिलावल भुट्टो ने जब बवाल उठा रखा है अबाउट एससीओ की मीटिंग में, उस वजह से काफ़ी ऑक्सीजन कंज्यूम बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से हो रहा था। अगर आप पिछले हफ्ते अगर मीडिया वालों से भी पूछ लेते कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कब है और कहाँ है, शायद दे वुड हैव हैड टू गूगल इट। लेकिन सबको पता था कि गोवा में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है 4 और 5 मई को। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉरेन मिनिस्ट्री की जो डिसीजंस है यूजुअली पॉलिसी रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, और जो डिफेंस मिनिस्टर्स जब आते हैं इट इज़ मोर अबाउट एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी जो बन गई होती है। ये बहुत फ़र्क है। सो देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए मीटिंग। तो
तो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई, दिस इज व्हाट वी शुड डू, व्हाट शुड वी डू, इस तरह के सवाल होते हैं। लेकिन जब डिफेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं तो ऑफ कोर्स दे आर डीलिंग विद सम डिफेंस रिलेटेड इश्यूज, लेकिन या तो हेड्स ऑफ स्टेट्स या फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में कुछ तय हो जाता है, नाउ डिफेंस वाले उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ मीटिंग। इंडिया की जो एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, असल जो मेन प्रोग्राम तो मीटिंग से पहले हो गया ना, जो ऑन द साइड जो इंडिया चाइना की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, दैट इज द मेन, मतलब द पीक ऑफ द शो वाज बिफोर द शो स्टार्टेड ये कह सकते हैं आप, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोनों मुल्कों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इंडिया और चाइना को, कि दे अलाउड दिस मीटिंग टू हैपन। देखें आप, पिछले 2 साल से या 2020 से, जब से गलवान का एपिसोड हुआ है, जब से इंडिया की और चाइना की जो ताल्लुकात है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, दे हैव बीन गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। मतलब खासतौर से इंडिया की तरफ से काफ़ी रेटोरिकली काफ़ी हॉट स्टेटमेंट्स, एंटी चाइना स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि चाइना के इकोनॉमी से कैसा डीलिंग किया जाए, फिर क्वाड को लेकर, फिर अमेरिका के साथ रेजोनेंस हो रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग। फिर जब आप अरुणाचल का जो एपिसोड हुआ पिछले साल, उसमें तो पता चला कि देयर वाज फार ग्रेटर यूएस इंडिया कोऑपरेशन अगेंस्ट चाइना दैन जो 2020 में हुआ था। तो यू कैन सी कि अगर ये 2 एपिसोड्स के ले लिए आप, चाइना के बॉर्डर क्रॉसिंग के ये इन्वेजन कह रहे हैं बाज़ लोग, जो बॉर्डर एपिसोड हुए दोनों में, जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो सेकंड एपिसोड में यूनाइटेड स्टेट्स का मोर एक्टिव प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस शेयरिंग एक्सरसाइज थी, which prepared India to handle the Chinese incursion. तो ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि चाइना का जो बॉर्डर जो इंडिया को प्रोवोक कर रहा है, वो बॉर्डर पे, उससे इंडिया अमेरिका के करीब आते जा रहा है। सो दैट, उसके बावजूद, इतनी हॉस्टिलिटीज़ के बावजूद, आप देखें कि दीज 2 डिफेंस मिनिस्टर्स मेट, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर आए इंडिया, कोई सवाल ही नहीं उठा था, पता है आपको, कि आ रहे